वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। इस क्लास में हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रन करेंगे टैली ERP 9 को लेकर। फ्रेशर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना प्रोजेक्ट, जिसकी कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे आज की अपनी इस क्लास में। हमारी कंपनी का नाम रहेगा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो है ट्रेडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यानी कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स की सेल्स परचेज का काम करती है हमारी ये कंपनी। इस क्लास के मेन टॉपिक रहेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट अकाउंट्स हेड, देन हाउ टू एंटर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू टैली सॉफ्टवेयर। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स को हम कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करें और कैसे उसका प्रिंट आउट निकालें। यही वो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जो न सिर्फ टैली बल्कि दुनिया के किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं। टैली के रिमेनिंग फीचर्स के लिए आप हमारी अपकमिंग क्लासेस जरूर देखिएगा। अब हम उन ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं जो आज की हमारी इस क्लास का टारगेट रहेंगी। इनमें कुछ ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से रिलेटेड हैं एंड कुछ ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल से रिलेटेड हैं। तो एक बार आप इन ट्रांजेक्शन्स को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप अपनी नोटबुक पेन को एक बार नोट कर लीजिए। किसी भी ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने के लिए उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया जाना जरूरी रहता है, क्योंकि आज की हमारी इस क्लास का मेन टारगेट टैली लर्निंग है। इसीलिए इन ट्रांजैक्शंस को मैं जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके लेके आया हूँ, सो दैट हमारी जो मेन कॉन्सेंट्रेशन या मेन फोकस है वो टैली लर्निंग पे रहे। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारी जो बेसिक अकाउंटेंसी की क्लासेस की सीरीज है उसे जरूर आप देखिएगा। उन क्लासेस में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाने के मेथड और जो रूल, रेगुलेशंस और रेलिवेंट फैक्टर हैं। लेकिन इस क्लास का जो हमारा मेन टारगेट, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टैली रहेगा। तो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपके सामने सॉल्व हैं, तो एक बार इन ट्रांजैक्शंस को नोट कर लीजिएगा और फिर हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ये प्राइमरी विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इसमें 2 मेन ऑप्शन हैं, वन इज सेलेक्ट कंपनी एंड वन इज क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब कोई भी कंपनी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, अदरवाइज हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इसमें जो मेन कॉलम है, सबसे पहले नेम ऑफ आवर कंपनी, इसमें हमारा आएगा, जैसे हमारी कंपनी का नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देन उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम भी हमारा वही रहेगा जो नेम ऑफ द कंपनी है। फिर उसके बाद एड्रेस, जैसे प्लॉट नंबर 85, इंडस्ट्रियल एरिया 1 एंड देन चंडीगढ़। उसके बाद आएगा स्टैच्यूटरी कंप्लायंस फॉर, इसमें हमारी कंट्री का नाम आएगा इंडिया। उसके बाद स्टेट्स की इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट लिस्ट है। हम अपना रेलिवेंट जो स्टेट है चंडीगढ़ उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये हमारे कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए जब डिफरेंट टाइप्स की आप रिपोर्ट प्रिंट करते हो और ख़ास तौर पे जब रिटर्न फाइलिंग का आप काम करते हो तो ये यूज़फुल ऑप्शंस रहते हैं हमारे। नेक्स्ट कॉलम रहेगा अनेबल ऑटो बैकअप, इस ऑप्शन को हम यस कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी सिंबल, हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीज़, हम इसे यहाँ पे सेट करेंगे। फिर मेंटेन, 2 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे, वन इज़ अकाउंट्स ओनली एंड वन इज़ अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। क्योंकि ये एक हमारी बेसिक क्लास है तो इसमें हम अकाउंट्स ओनली ही लेके चलेंगे। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के लिए हमारी अपकमिंग क्लासेस को देखिएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2015 से शुरू होता है, तो ये डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी डेट को हमारी बुक्स भी बिगिन होती हैं, तो यहाँ पे दोनों डेट्स बेसिकली सेम आएंगी। उसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, इस ऑप्शंस के जरिए आप अपना यूज़र पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो टैली को लॉग करने के लिए तो जिसके पास वो यूज़र पासवर्ड होगा वही पर्सन इसमें काम कर पाएगा। उसके बाद आएगा बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। देखिए टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टी करेंसी में भी काम कर सकता है।
इसीलिए इन्होंने करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन और फीचर दिए हैं। तो एक बार से देख लेते हैं। सबसे पहले बेस करेंसी सिंबल, तो ये हम ऑलरेडी ऊपर रुपीज़ सेट कर चुके हैं। उसके बाद फॉर्मल नेम में INR स्टैंड फॉर इंडियन रुपीज़, देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी 1 रुपया, और उसके बाद डेसिमल के बाद हम जैसे 50 पैसा लिखते हैं तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, क्या हम बार बार अमाउंट के साथ रुपीज़ सिंबल को सेट करेंगे, यस और नो में इसको सेट कर सकते हैं। फिर सिंबल फॉर डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस के बाद जो हमारा सिंबल रहेगा यानी डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स की वैल्यू रहेगी वो पैसेज में रहेगी। फिर उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो ये आपके जो अमाउंट्स है उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी 10 लाख को 1 कर देगा। तो ये फिलहाल आप इसे नो रखिएगा। पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल, देखिए जब हमने सिंबल को नो ही कर दिया तो फिर चाहे इसमें स्पेस हो या ना हो, इसका यस नो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल प्लेस फॉर प्राइसिंग अमाउंट इन वर्ड, तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पे हम टोक कर सकते हैं। लास्ट कॉलम के ऊपर एंटर प्रेस करते ही टैली के नॉर्मली हर ऑप्शन में ये विंडो आपके सामने अपीयर होती है जिसमें लिखा है एक्सेप्ट यस और नॉट। देखिए टैली ने अभी तक हार्ड डिस्क पर कुछ भी सेव नहीं किया है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी मेमोरी में है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बिना एक्सेप्ट किए आप बाहर निकल जाते हो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो पाएगी। इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए ऑलवेज आपको यस करना है। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दी है या कुछ आप अल्टर करना चाहते हो तो उसके लिए आप नो करोगे, और जैसे ही नो करोगे तो आप इसी विंडो में दोबारा एडिट हो जाओगे। और जो आपके कॉलम करेक्ट हैं उनको आप एंटर प्रेस करके पास करते चले जाओगे, और जिस कॉलम में आप कोई चेंजेस चाहते हो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। और पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद दोबारा फिर आपके सामने यही विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें फिर लिखा है एक्सेप्ट यस और नॉट। देखिए एक्सेप्ट करने के लिए या नो करने के लिए आप कीबोर्ड और माउस दोनों से ही काम कर सकते हो टैली पे। कीबोर्ड से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यस के लिए आप वाई प्रेस करोगे और नो के लिए एन, या फिर आप यस के लिए एंटर प्रेस कर सकते हो और नो के लिए एस्केप। और अगर माउस की बात करें तो माउस से यस और नो पे आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस विंडो में इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगी परमानेंटली। इसके साथ ही जो हमारी कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 2 मेन ऑप्शंस और हैं जिन पे काम करना होगा। फर्स्ट रहेगा अकाउंट्स क्रिएट करना और सेकंड रहेगा ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को सॉफ्टवेयर में डालना। चलिए सबसे पहले हम फिर अपने एक बार जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको देख लेते हैं और उसमें एक छोटी सी लिस्ट भी तैयार करते हैं जो हमारे अकाउंट सबसे पहले क्रिएट होंगे। इन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली जो हमारे अकाउंट रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे। सबसे पहले रहेगा कैश अकाउंट, लेकिन कैश अकाउंट आप टैली में ओपन नहीं करोगे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास ओपन रहता है, बाय डिफॉल्ट ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद फिर एक्सेस बैंक अकाउंट, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, देन अरुण फर्नीचर मार्ट आएगा, फिर परचेज अकाउंट, देन वीके कॉरपोरेशन आएगा, फिर सूद एंड कंपनी आएगा। उसके बाद हम डेट 2 से रिलेटेड देखेंगे, सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे, देन संजीव कुमार ओपन करेंगे, उसके बाद रेंट अकाउंट होगा और फिर हमारे पास होगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये तकरीबन 12 अकाउंट हैं जो हमने ओपन करेंगे। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के जो हम मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन ऑप्शन आता है उसमें जाएंगे। वहाँ पे हमें अगेन 3 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप, लेजर एंड वॉचर टाइप। जो हमारे अकाउंट्स हैं वो लेजर ऑप्शन के अंडर क्रिएट होते हैं। रही ग्रुप एंड वॉचर टाइप, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में हम इसको अपनी अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेजर पे एंटर प्रेस करते हैं। वहाँ अगेन हमें फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। देखिए सिंगल लेजर में हम सिंपली सिर्फ एक अकाउंट एक टाइम में क्रिएट कर पाएंगे एंड मल्टीपल लेजर में हम एक से ज़्यादा अकाउंट्स एक साथ क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन आप अकाउंट्स को चाहे सिंगल लेजर में क्रिएट कर लीजिए या मल्टीपल में क्रिएट कर लीजिएगा, उसका जो मीनिंग है और अपीयरेंस है वो सेम रहेगी। लेकिन शुरुआत में सिंगल लेजर में ही क्रिएट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंट रहेगा। तो चलिए, और सिंगल लेजर में भी हमारे पास अगेन 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट इज क्रिएट, सेकंड इज डिस्प्ले एंड थर्ड इज अल्टर। तो क्रिएट में हम नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट क्रिएटेड है उनकी लिस्ट को देखने के लिए हम डिस्प्ले पे एंटर प्रेस कर सकते हैं, और अगर किसी अकाउंट में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए उसको रेक्टिफाई करने के लिए अल्टर। तो चलिए अब हम जो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा सबसे पहला अकाउंट है कैश, लेकिन ये अकाउंट टैली में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो हम शुरुआत है वो नेक्स्ट अकाउंट से करेंगे और वो है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम अपने जो अकाउंट है उसके स्पेलिंग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ग्रुप।
देखिए, किसी भी दुनिया के अकाउंट सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स क्रिएट करते टाइम ये जो फीचर है ये सबसे मेन रहता है कि आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करोगे तो उस सॉफ्टवेयर के किस ग्रुप के अंडर इसको आप सेट करते हो, क्योंकि यहीं से जो सॉफ्टवेयर है वो आपके अकाउंट्स को डिफरेंट रिपोर्ट्स के साथ लिंक करता है। और अगर इस ऑप्शन में आपने जरा से भी गलती कर दी तो आपका जो सारी अकाउंटेंसी है वो गलत हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर आप ये समझना चाहते हो और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि जब कोई आप अकाउंट ओपन करते हो तो वो किस बेसिकली पर्टिकुलर ग्रुप्स में जाता है, तो उसके लिए हमारी जो बेसिक अकाउंटेंसी की क्लासेस हैं और जो कंप्यूटराइज अकाउंट्स की प्रीमिलरी क्लासेस हैं आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और जो रिमेनिंग ऑप्शन है, हालांकि ये कंपलसरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसमें इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस इनिशियली जो हमने अभी जो प्रोजेक्ट हमारे पास है इसमें एज सच ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन किन सर्कमस्टांसिस में ये ऑप्शंस रिक्वायर्ड रहते हैं ये भी हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ओपनिंग बैलेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंसेस आप किसी अकाउंट में कब और किन सर्कमस्टांसिस में डालते हो। उसके लिए भी हम आपके लिए ओपनिंग बैलेंसेस की हमारी सेपरेट क्लास है, उसे जरूर देखिएगा। और सिर्फ यानी प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में आप अगर सिर्फ दो ऑप्शंस यहाँ पे डालते हो, वन इज जो आपके स्पेलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड देन जो आपका ग्रुप है वो सिलेक्ट करते हो, तो आपका जो अकाउंट्स है प्रॉपरली ओपन हो जाएगा और जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट रहेगा एक्सेस बैंक। तो सबसे पहले हम अपने स्पेलिंग इसमें डाल देते हैं अकाउंट के। उसके बाद आता है अंडर ग्रुप। देखिए, ये हम बैंक के अंडर सेट करेंगे और जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं अगेन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे जस्ट एंटर प्रेस करके स्किप कर सकते हो और अकाउंट को आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट हमारा रहेगा फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपना जो अकाउंट है उसके स्पेलिंग यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट में डाल देते हैं। फिर अंडर ग्रुप जो हमारा रहेगा वो फिक्स्ड एसेट्स रहेगा, तो हम एक बार फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगेन रिमेनिंग जो ऑप्शंस है हमारे पास प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर्ड नहीं है और इसके साथ ही हम इस अकाउंट को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हमारा अकाउंट है अरुण फर्नीचर मार्ट। तो अरुण फर्नीचर मार्ट भी हम एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है और सप्लायर को हम नॉर्मली सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑप्शंस में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इसको एक बार आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में सेट कीजिएगा। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑप्शनल है, आप उसे डाल भी सकते हो और इसके साथ आप इस अकाउंट को भी सेव कर दोगे। अगला अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट रहेगा। तो परचेज अकाउंट की स्पेलिंग डालने के बाद इसमें जो हमारा ग्रुप है उसको हम अंडर ग्रुप सेट करेंगे परचेज। उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं आप इसको स्किप करके इस ऑप्शन को भी, इस अकाउंट को भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करेंगे वीके कॉरपोरेशन और इसको हम अंडर ग्रुप लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सूद एंड कंपनी और ये अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा सप्लायर्स है। अब किसी अकाउंट को आप सन्ड्री क्रेडिटर में कब ओपन करते हो, तो उसके लिए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी बेसिक क्लासेस को देख सकते हो आप। लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा नेक्स्ट अकाउंट रहेगा सेल्स अकाउंट। तो इसके भी आप एक बार स्पेलिंग डालोगे, फिर आप इसको अंडर ग्रुप जो है हमारा रहेगा वो रहेगा सेल्स एंड इस अकाउंट को भी आप सेव कर दोगे। इसके बाद अकाउंट रहेगा संजीव कुमार। संजीव कुमार हमारा कस्टमर है, इसलिए हम इसको जो सेट करेंगे वो रहेगा हमारा जो ऑप्शन या ग्रुप रहेगा वो रहेगा सन्ड्री डेबिटर्स और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट हमारा रहेगा रेंट अकाउंट। इस अकाउंट को हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेट करेंगे। देखिए, टैली में एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शन है, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम आपको प्रीमिलरी अकाउंट्स की क्लासेस में ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बेसिकली हमारी जो परचेज है या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग उससे रिलेटेड होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट हैं। वैसे अगर और आप डिटेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और रिमेनिंग जो डेफिनेशंस है उनको समझना चाहते हो तो हमारी जो है प्राइमरी क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो इस अकाउंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक बार सेट कर लेते हैं। अब हमारा अकाउंट है टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये अकाउंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक बार सेव कर लेते हैं।
अपने इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जितने रिक्वायर्ड हमारे अकाउंट्स थे वो सारे के सारे हम ओपन कर चुके हैं। अब अगर आप लिस्ट देखना चाहो जो हमने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, उसके लिए जस्ट आप अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का जो लेजर ऑप्शन है इसके डिस्प्ले ऑप्शन में जाओगे और जो आपने अकाउंट ओपन किए हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसमें वो अकाउंट भी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जैसे कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में वो अकाउंट भी हैं जो हमने ओपन किए हैं। और इसके साथ ही अगर आपसे किसी अकाउंट में कोई मिस्टेक हो जाए और आप उसे अल्टर करना चाहते हो तो उसके लिए जस्ट आप इस अल्टर ऑप्शन में जाओगे और जो अकाउंट आपसे गलत हुआ है उसके ऊपर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाएगी और जो आपसे मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करोगे। और इवन अगर आप कोई ग्रुप भी चेंज करना चाहो उसका रेलिवेंट, तो उस ग्रुप को भी आप चेंज करके उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर दोगे और इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। अकाउंट्स ओपन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करें टैली सॉफ्टवेयर में, यानी जो हमारी जर्नल एंट्री है उसका इनपुट कैसे दें। तो उसके लिए एक बार फिर जो हमारा प्रोजेक्ट था उसकी एक बार फिर से हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो ये कुछ एंट्रीज अगेन आपकी डेट 1 से रिलेटेड है और ये डेट 2 से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि इन ट्रांजेक्शन्स की जो जर्नल एंट्री है वो सॉफ्टवेयर में कैसे डालें। किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री को सॉफ्टवेयर में डालने के लिए आप जो गेटवे ऑफ टैली का हमारा ट्रांजेक्शन्स के अंडर अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शंस है उस पर आप एंटर प्रेस करोगे और जो आपकी जर्नल एंट्री से रिलेटेड विंडो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इस विंडो की जो आउटलुक है वो कुछ ऐसे है, लेकिन इससे पहले कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री को सॉफ्टवेयर में डालो तो इसमें जो सेटिंग्स हैं, इस विंडो की जो सेटिंग्स और फीचर्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट इवन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हो। ये जो एरिया है बेसिकली ये आपका वर्किंग एरिया और साथ में हमारे ये जो है कंट्रोल पैनल है। इसमें बॉटम में हमारे पास दो मेन फीचर हैं इस विंडो को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करने के लिए, वन इज फीचर एंड वन इज कॉन्फ़िगर। तो जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के जरिए आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हो तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो मैं किसी एक ऑप्शंस का आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जैसे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय। अगर आप इसको यस रखते हो तो जो आपकी अपीयरेंस है जर्नल एंट्री की वो डेबिट क्रेडिट में आएगी, और अगर आप इसको नो रखते हो तो उसकी जो अपीयरेंस है वो टू बाय में आएगी। तो जैसे आपको सूट करता है वैसे अकॉर्डिंगली इसकी सेट कर सकते हो। और जितने इसके रिमेनिंग फीचर्स हैं, जितने भी रिमेनिंग इसके ऑप्शंस हैं और सेटिंग्स हैं, जैसे जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हम इनकी सेटिंग्स करते रहेंगे। अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री है उसको एक बार डाल लेते हैं। देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री का इनपुट देने के लिए जो स्टेप्स हैं आपके उनको एक बार खास तौर पे आप नोट भी कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। तो टैली सॉफ्टवेयर में जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को आप डालोगे तो जो फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा डेट। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें ऑलरेडी 1 अप्रैल 2015 पहले से ही सेट है और जो हमारी फर्स्ट एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो भी 1 अप्रैल है। लेकिन अगर आप इस डेट को चेंज करना चाहो तो जो कंट्रोल पैनल में हमारा डेट ऑप्शन है इस पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो चेंज करने के लिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। और जैसे आप 2 अप्रैल करना चाहोगे तो जिसमें ऑलरेडी 2 अप्रैल है तो आप इस पर एंटर प्रेस कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मंथ भी चेंज करना है, जैसे सपोज करो आपने 1 मई करनी है तो 1-5 आप ऐसे करके इसको टाइप करोगे तो ये अगेन आपका 1 मई सेट हो गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो 1 अप्रैल की है तो दोबारा हम 1 अप्रैल को सेट कर देते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा कि ये जो आपकी जर्नल एंट्री है इसमें टैली के अकॉर्डिंगली जो टाइप ऑफ वाउचर है वो कौन सा बनता है, और जो टाइप ऑफ वाउचर इसमें है वो आपके कंट्रोल पैनल पे सारे दिए गए हैं। इसमें 5-6 जो आपके टाइप ऑफ जो वाउचर हैं जिसमें कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीप्ट्स है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कौन से ऑप्शन में एडजस्ट होगी। इसके लिए वैसे मैं जो आपका डाटा आपकी स्क्रीन पे मैं एक बार दिखा देता हूँ इन जर्नल एंट्री को। इस पे मैंने ऑलरेडी साइड में सेट किया है कि ये टैली के किस वाउचर टाइप में एंटर होगी। लेकिन अगर आपको इस बात को लेके भी कोई प्रॉब्लम है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को किस ऑप्शन में हम सेट करें, टैली के किस वाउचर टाइप में हम सेट करें, तो उसके लिए हमारी एक सेपरेट क्लास है, एक डिटेल में क्लास है। आप उस डिटेल में क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ आपके डाटा पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है जो उसका रेलिवेंट वाउचर टाइप है। तो हमारी जो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगी ये रहेगी आपकी रिसीप्ट्स में। तो हम यहाँ पे रिसीप्ट्स क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, टैली ने हमसे यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट अकाउंट की जो डिटेल मांगी है और वो डिटेल इसने मांगी है हमारे से क्रेडिट अकाउंट की। तो हमारी ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला जो अकाउंट है, जो क्रेडिट अकाउंट है, वो है शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे क्रेडिट अमाउंट का ऑप्शन है और इसमें जैसे कि हम अपनी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं 50,000 है।
फिर ये जैसे ही हम आगे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये डेबिट ऑप्शंस है और फिर यहाँ से हम अपना अकाउंट्स लिखने की जो है लिखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है कैश। तो कैश को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट इसमें ऑलरेडी ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी नरेशन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम कुमार, हम इसे यहाँ पे टाइप करेंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे अगेन हमारे पास जो विंडो है वो आएगी एक्सेप्ट यस और नॉट। और अगर आप इस जो ट्रांजेक्शन को सेव कर देते हो तो इसकी जो पोस्टिंग है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी लेजर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है एक्सेस बैंक टू कैश और जो इसका वॉचर टाइप रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रा और जो डेट है हमारी 1 अप्रैल है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप, डेट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम अपना वॉचर टाइप सेट कर लेते हैं सेकंड नंबर पे और ये है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा सेट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर है हमसे क्रेडिट अकाउंट की डिटेल मांगेगा और जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है वो है कैश। तो कैश अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे और जो उसका अमाउंट है 40,000 वो इसमें डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हमसे जो है नेक्स्ट डेबिट अकाउंट की डिटेल मांगेगा और उसमें हम एक्सेस बैंक डालते हुए फिर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, अगर इनमें कुछ आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये आपके बेसिकली ऑप्शनल रहेंगे फीचर्स। उसके बाद जो कंपलसरी फीचर्स आएगा उसमें आएगा नरेशन और नरेशन में आप कैश डिपॉजिट फिल कर दोगे और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर दोगे। 1 अप्रैल की हमारी जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री है फर्नीचर एंड फिक्चर टू अरुण फर्नीचर मार्ट। तो सबसे पहले हम जो है अपना वॉचर टाइप सेट कर लेते हैं, डेट हमारी ऑलरेडी सेट है, इसका वॉचर टाइप रहेगा जर्नल। तो उसके बाद जो कंप्यूटर है हमसे, जो सॉफ्टवेयर है वो हमसे डेबिट अकाउंट की डिटेल मांगता है और वो डेबिट अकाउंट हमारा है फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट। इस अकाउंट को आप सिलेक्ट करोगे और इसका जो अमाउंट है हमारा 45,000 उसका आप इनपुट दोगे एंड देन फिर जो क्रेडिट अकाउंट है हमारा वो है अरुण फर्नीचर मार्ट, उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नरेशन में हमारा जो बिल नंबर है उसे हम मेंशन करेंगे और उसके बाद हम एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे और हमारी एंट्री जो है सेव हो जाएगी। 1 अप्रैल की हमारी जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री है परचेज टू वीके कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम अपना परचेज का जो वॉचर टाइप है वो सेट कर लेते हैं, डेट हमारी ऑलरेडी अगेन सेट है। तो जैसे ही हम परचेज ऑप्शन, परचेज वॉचर टाइप को सेट करते हैं हमारी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप की अपीयरेंस आएगी। देखिए जो परचेज टाइप ऑफ वॉचर है टैली में, इसकी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को डालने के लिए हमारे पास 2 टाइप से अपीयरेंस आती है और ये अपीयरेंस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे अगर कंट्रोल पैनल पे देखो ये एज वाउचर भी है और एज इनवाइस भी है। तो इन दोनों अपीयरेंस में आपकी जो जर्नल एंट्री है, जो ट्रांजैक्शंस को डालने का थोड़ा मेथड बेसिक डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस का जो बेसिकली रिजल्ट आएगा वो सेम रहता है। तो जो उसका इफेक्ट है लेजर्स पे कोरस्पॉन्डिंग जितने भी अकाउंट्स हैं वो सेम रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में 2 ट्रांजैक्शन है परचेज की, तो हम दोनों को अलग अलग ऑप्शन में डाल के एक बार देख लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो बेसिकली सेम रहेगा। जो सिर्फ हमारा एंटर करने का जो मेथड है या जो अपीयरेंस है वो सिर्फ डिफरेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम एज ए इनवाइस या एज ए वॉचर हम डाल लेते हैं। तो वॉचर में सबसे पहले जैसे इसने हमारा सप्लायर इनवाइस की जो डिटेल है वो हमसे मांगी है, आप चाहो तो यहाँ पे इनवाइस डाल सकते हो या फिर आप इनवाइस नंबर नरेशन में भी लिख सकते हो। डेट हमारी 1 अप्रैल ही रहेगी। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है बेसिकली वीके कॉर्पोरेशन है, तो हम वीके कॉर्पोरेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसका जो अमाउंट है वीके कॉर्पोरेशन का 93,000 उसका हम इनपुट देंगे। उसके बाद जो हमारे पास डेबिट अकाउंट है वो है परचेज, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट ऑटो फिल हो जाएगा और नरेशन में आप यहाँ पे बिल नंबर जो भी है वो मेंशन करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री परचेज टू सूद एंड कंपनी है। चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम जो हमारा ऑप्शन है बेसिकली इनवाइस ऑप्शन उसके अंदर डाल लेते हैं और जैसे ही आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेट करोगे तो आपकी जो अपीयरेंस है कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस पे सप्लायर का इनवाइस नंबर आपके डाल भी सकते हो, ऐसे नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद डेट है, देन हमारा जो सप्लायर का नाम है बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में वो है सूद एंड कंपनी। तो सूद एंड कंपनी को एक बार हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इनवाइस मोड है तो इसमें आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है अगर आप इसकी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलर्स में आपका जो परचेज से रिलेटेड अकाउंट है वो आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद जो हमारा अमाउंट है इस ट्रांजेक्शन का वो है 65,500, इसका हम इनपुट करेंगे और उसके बाद हमारी जो नरेशन है उसमें हमारा अपना बिल नंबर मेंशन करेंगे।
देखिए, खास तौर पे जब आप ये ऑप्शन यूज़ करते हो एज इनवाइस, ये ऑप्शन आपके लिए तब यूज़फुल ज़्यादा रहता है जब आप अकाउंट्स को एज इन्वेंट्री यानी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करो, क्योंकि बेसिकली उसके लिए एक स्पेशल सेटिंग्स इसमें दी गई है। तो इस ऑप्शंस की ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है वो क्लास जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा बेसिकली डिस्कस करने का पॉइंट था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को जो परचेज से रिलेटेड है, बेसिकली आपकी 2 अपीयरेंस है, तो डोंट वरी अबाउट द अपीयरेंस। आप इसको किसी भी ऑप्शन के अंदर सेट करके आप इसको डाल सकते हो, जो उसके एट द एंड रिजल्ट आएंगे, जो उसके लेजर्स पे या इसके जो रिपोर्ट्स पे इफेक्ट पड़ेंगे वो आपके सेम रहेंगे। 1 अप्रैल की जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री वीके कॉर्पोरेशन टू एक्सिस बैंक है, और इस ट्रांजेक्शन का जो वाउचर टाइप रहेगा टैली के अकॉर्डिंगली वो पेमेंट है। तो जैसे ही पेमेंट वाउचर टाइप आप सेट करते हो तो ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी। तो पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने के लिए भी बेसिकली 2 टाइप की अपीयरेंस टैली ने आपको दी है। एक ये सिंपल मोड है जो आपके सामने है, और एक जो नॉर्मल मोड है। इस मोड को नॉर्मली हम सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। तो नॉर्मल मेथड से इस ट्रांजेक्शन को आप एंटर करने के लिए आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे जाइए, और उसमें जो आपका एक ऑप्शन है सेकंड नंबर पे यूज सिंगल एंट्री मोड, इस ऑप्शन को यस की बजाय आप नो कर दीजिएगा। तो जो आपका सिस्टम रहेगा ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने का वो एक नॉर्मल मेथड रहेगा, और ये मेथड आपके सामने आपके अपीयर हो चुका है। तो इस ट्रांजेक्शन को आप एंटर करने के लिए डेट हमारी ऑलरेडी सेट है, पेमेंट हमने जो है वाउचर टाइप सेट हम कर चुके हैं। फिर हम अपना डेबिट अकाउंट डालेंगे, और डेबिट अकाउंट हमारा है वीके कॉर्पोरेशन। तो वीके कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट करके जो हमारा उसका अमाउंट है 40,000 हम इसमें डालेंगे, और फिर जो हमारा क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट अकाउंट रहेगा, वो रहेगा एक्सिस बैंक। और नरेशन में फिर उसके बाद जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन का एंटर डालने के बाद आप नरेशन में आप चेक नंबर लिखोगे, और जो चेक नंबर है इस ट्रांजेक्शन का वो है 897601, और इसका इनपुट देने के बाद आप इस ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हो। अगर हम सिंगल एंट्री मोड की बात करें तो जो नेक्स्ट हमारी पेमेंट की ट्रांजेक्शन आएगी उसको हम सिंगल एंट्री मोड में भी एक बार एंटर करके देख लेंगे। अब हम 2 अप्रैल शुरू करते हैं, और जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री है कैश टू सेल्स, और इसका जो वाउचर टाइप है वो सेल्स रहेगा। तो सबसे पहले हम अपनी डेट सेट कर लेते हैं। डेट पे क्लिक करके हम 2 अप्रैल इसमें सेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना वाउचर टाइप सेट करते हैं, और वाउचर टाइप हमारा जो रहेगा वो है सेल्स। अब टैली अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सेल्स वाउचर टाइप में भी हमारी जो ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने की जो अपीयरेंस है वो 2 टाइप से रहती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एज इनवाइस है और एज वाउचर है। सिमिलरली जैसे आपने परचेज की ट्रांजेक्शन्स को परचेज टाइप में जो हमने ट्रांजेक्शन्स को एंटर किया था वैसे ही। तो हम इन एक एक ट्रांजेक्शन हम इन दोनों वाउचर टाइप में एक बार एंटर करके देख लेंगे। और मैं अगेन आपको रिमाइंड कराता हूँ, चाहे आप जो है एज इनवाइस इस ट्रांजेक्शन को एंटर कर लीजिए, चाहे आप एज वाउचर कर लीजिएगा, जो रिजल्ट है, जो एट द एंड आपका जो लेजर मेंटेन होएगा और जो आपकी अकाउंट्स बुक्स की अपीयरेंस आएगी वो सिमिलर रहेगी। तो सबसे पहले हम एज वाउचर जो है इस ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डेट हमारी ऑलरेडी सेट है, उसके बाद हमारा वाउचर टाइप सेट है। अब डेबिट हम करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश टू सेल्स, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और जो हमारा अमाउंट रहेगा 43,000, और उसके बाद हम जो क्रेडिट करेंगे अकाउंट सेल्स रहेगा, और नरेशन में जो हमारा बिल नंबर है एंड दिस इज़ 1001, इसे हम सेट करेंगे और ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। एंड सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो क्रेडिट सेल्स है बेसिकली, और जो ट्रांजेक्शन है हमारी संजीव कुमार टू सेल्स है ना, हमारी जो 2 अप्रैल की सेकंड ट्रांजेक्शन है। अब इसका जो वाउचर टाइप है वो फिर अगेन सेल्स है, लेकिन हम इसको एज ए इनवाइस एंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही एज ए इनवाइस आप एंटर करोगे, सबसे पहले पार्टी नेम में हमारा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है संजीव कुमार का। हम जैसे इस अकाउंट को आप एंटर करेंगे तो इसके बाद जो कुछ हमारी एक ऑप्शनल फीचर्स आएंगे, आप इनमें इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलर हम सेल्स का यहाँ पे कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट है 21,000 हम इसमें एंटर करेंगे, और उसके बाद हमारा जो है नरेशन आ जाएगा, और नरेशन हमारा आएगा बिल नंबर अगेन 1002। तो इन दिस वे आप इस मेथड से जो है ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेल्स की बेसिकली 2 ट्रांजेक्शन ली, एक हमने एज वाउचर, एक हमने एज इनवाइस एंटर करके यहाँ पे देखी। लेकिन जैसे मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ, हमारा रिजल्ट इसमें सेम आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हमारी जर्नल एंट्री है रेंट टू एक्सिस बैंक, तो और इसका जो वाउचर टाइप रहेगा वो पेमेंट रहेगा। तो हम एक बार फिर पेमेंट ऑप्शन में चलते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले डेबिट करेंगे हमारा जो रेंट अकाउंट है, और हमारा जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे 12,000 है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा एक्सिस बैंक,
और उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो नरेशन आएगी, नरेशन में हमारा आएगा चेक नंबर, और इस नरेशन में जो हमारा चेक नंबर है वो है 89 और उसके बाद 7602। तो इन दिस वे आप इस ट्रांजेक्शन को एंटर करके सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जो जर्नल एंट्री है वो है एक्सिस बैंक टू संजीव कुमार। अगेन ये जो हमारी एंट्री है ये रिसीप्ट्स ऑप्शन में है, और इसके लिए हम सबसे पहले रिसीप्ट्स ऑप्शन सेट करेंगे। और रिसीप्ट्स ऑप्शन में भी जैसे पेमेंट में हमने डिस्कस किया था तो सिंगल एंट्री मोड सिस्टम है और ये नॉर्मल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम एक ट्रांजेक्शन नॉर्मल में एक बार एंटर करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रिसीप्ट्स ऑप्शन सेट किया तो कंप्यूटर हमसे जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है उसकी डिटेल मांगता है, और क्रेडिट में हमारा जो अकाउंट है वो है संजीव कुमार। संजीव कुमार इस अकाउंट को हम एक बार क्रेडिट में सेट करेंगे, और जो हमारा अमाउंट रहेगा 21,000 वो इसमें हम एंटर करेंगे। उसके बाद डेबिट होगा एक्सिस बैंक, और फिर रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अगर हमने डालनी है तो डाल सकते हैं, और अदरवाइज उसके बाद हमारा जो नरेशन है उसमें हमारा नरेशन रहेगा चेक नंबर, और इस बार जो चेक नंबर है वो है 2000321, और ये ट्रांजेक्शन इसके बाद आप सेव कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है पेमेंट की, और जो ट्रांजेक्शन की जो जर्नल एंट्री है वो है टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश। इसके लिए जो आपका वाउचर टाइप जैसे अभी हमने डिस्कस किया पेमेंट रहेगा। तो एक बार हम पेमेंट वाउचर में चलते हैं, और अगर आप चाहो तो इसे सिंगल एंट्री मोड में भी एक बार करके देख सकते हो, लेकिन चलिए इस एंट्री को हम इस ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मल मोड में कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमारी जो ट्रांजेक्शन आएगी उसको हम सिंगल एंट्री जो है मोड उसमें करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन के लिए टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट इसका डाल लेंगे। अमाउंट हमारा है 3450। उसके बाद हमारा जो क्रेडिट अकाउंट है वो अकाउंट रहेगा यहाँ पे कैश। फिर उसके बाद जो हमारी नरेशन रहेगी वो रहेगी कैश रिसीप्ट्स नंबर 2326, एंड अगेन आप इस ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हो। 2 अप्रैल की इस प्रोजेक्ट की जो हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री है अरुण फर्नीचर मार्ट टू कैश, और ये ट्रांजेक्शन हमारी जो है अगेन पेमेंट वाउचर टाइप की है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए हम जो है नॉर्मल मोड की बजाय एक बार हम सिंगल एंट्री मोड में इस ट्रांजेक्शन को एंटर करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम सेटिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाएंगे, और जो सेकंड नंबर पे हमारा ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड इन पेमेंट रिसीप्ट्स एंड कॉन्ट्रा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको हम यस कर देंगे। और जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। और ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए हमारे देखिएगा आप डेट ऑलरेडी सेट है, वाउचर टाइप हमारा पेमेंट सेट है। उसके बाद हम अकाउंट में, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो कहाँ से जाएगी, बेसिकली कैश से, तो कैश हम क्लिक करेंगे। फिर जो हमने जिसको पेमेंट की है, जैसे अरुण फर्नीचर मार्ट है तो अरुण फर्नीचर को हम यहाँ पे सेट करेंगे, और जो अमाउंट है हमारा बेसिकली 20,000 उसमें डालेंगे। और उसके बाद जो हमारी नरेशन है उसमें हम अपना कैश रिसीप्ट नंबर, और हमारा जो कैश रिसीप्ट नंबर है वो है 229, वो सेट करेंगे। और ऐसे करके आप इस ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एक बार हम देख लेते हैं कि हम जो डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं उनको कैसे डिस्प्ले करते हैं और साथ में उनका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम अगेन गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो ढेरों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ढेरों टाइप की रिपोर्ट्स हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट को स्क्रीन पे देखना चाहते हो, जैसे आपका ट्रायल बैलेंस है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ट्रायल बैलेंस हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी अपीयरेंस आप चेंज करना चाहो या डिफरेंट टाइप से आप ट्रायल बैलेंस को व्यू करना चाहो तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है साइड में, इसमें ढेरों ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप इस ट्रायल को एक डिटेल्ड करके देखना चाहते हो तो आप डिटेल्ड करोगे तो डिटेल आ जाएगा, और अगर इसको लेजर वाइज आप क्लिक करोगे तो सिंपल मोड में आपका अकाउंट वाइज ही आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड का आपने देखना तो उस पीरियड का आ जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर आप एक सिर्फ ट्रायल बैलेंस की ही बात करो तो मोर देन 100 टाइप की जो अपीयरेंस है वो मिल जाएगी आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देखने में। एंड न सिर्फ ट्रायल बैलेंस, जो सिमिलर आपकी अगली रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो डे बुक्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स बुक्स हैं। अकाउंट्स बुक्स में सपोज करो आप लेजर में जाके किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट को देखना चाहो, जैसे सपोज करो आपका परचेज अकाउंट है, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसकी सारी ट्रांजेक्शन, यानी ये जो अकाउंट आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, और इसको भी डिटेल्ड पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और डिफरेंट मेथड से आप स्क्रीन पे एक बार देख सकते हो। और साथ में अगर हम प्रिंट आउट की बात करें तो किसी भी रिपोर्ट को जिसको आप स्क्रीन पे एक बार डिस्प्ले करते हो तो प्रिंट करने के लिए साइड में आपके पास जो प्रिंट आउट का ऑप्शन है
इसको आप जस्ट क्लिक करोगे और इसके फीचर सेट करोगे। आप इसको नो करके साथ में आप प्रिंटर भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और जो रिमेनिंग सेटिंग्स है उनको एक बार करने के बाद अगर यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे आप यस करोगे तो प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। तो अगर हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में हमने बेसिक से लेके जो वो सारे मैंडेटरी फीचर्स हैं जो किसी भी वर्ल्ड के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है हमने डिस्कस किए, जिसमें कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड हमने बातें की, उसके बाद अकाउंट्स ओपन करने से रिलेटेड हमने जो है मैटर डिस्कस किया और साथ में ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री और उसके अलावा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में प्रिंट आउट और रिपोर्ट्स डिस्प्ले करने के मेथड भी हमने डिस्कस किए। तो इस क्लास में वो सारे के सारे बेसिक पॉइंट हमारे कवर हो जाते हैं जो मैंडेटरी रहते हैं दुनिया के किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर जो है और एडवांस फीचर्स हम आपके लिए लेके आएंगे और बिल्कुल काफ़ी हाई एंड तक हमारे जो है फीचर्स जाएंगे। टैली सॉफ्टवेयर की आज इस क्लास में जो हमने फीचर और ऑप्शन डिस्कस किए उनकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको आप अपने एंड पे एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारी कंपनी है उसका नाम है हनी सेल्स कॉरपोरेशन और जो नेचर ऑफ बिजनेस है ये बेसिकली हमारी एक फर्म है जो कि सीमेंट में डील करती है और बेसिकली ऑथोराइज डीलर है ACC एंड JK वाइट सीमेंट लिमिटेड की। तो इसकी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसकी जो डिटेल है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ ट्रांजैक्शन आपकी जो है 1 अप्रैल से रिलेटेड है, उसे आप देख लीजिएगा, और कुछ ट्रांजैक्शन आपकी जो है 2 अप्रैल से रिलेटेड है। तो इस प्रोजेक्ट को आप अपने एंड पे एक बार सॉल्व कीजिएगा। मेथड वही रहेगा, सबसे पहले इन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर ये डिसाइड कीजिएगा कि इसका जो रेलिवेंट वॉचर टाइप है टैली में वो क्या रहेगा। और फिर जो आपका मेथड रहेगा, सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा, फिर अकाउंट्स की लिस्ट तैयार करके अकाउंट्स क्रिएट कीजिएगा और उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को सॉफ्टवेयर में डालिएगा। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर हो जाएगी और जितने ऑप्शन हमने डिस्कस किए वो फर्दर आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे हमने डिस्कस किया है तो आप हमारी बेसिक अकाउंटेंसी की क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और टैली के जो वॉचर टाइप है या कोई रिमेनिंग आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमारी जो अकाउंटेंसी की या हमारी जो प्रीमियर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटराइज अकाउंट से रिलेटेड जो क्लासेस है उनको एक बार देखिएगा। हमारी अदर क्लासेस की डिटेल के लिए और साथ में कुछ अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड करना चाहो टैली पे प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए और साथ में उसके सॉल्यूशंस के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट जो है ccindia.com उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली काफ़ी मटेरियल जो है प्रैक्टिस के लिए और साथ में उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशंस में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैंपियन की तरह काम करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही हमारी आज की ये बेसिक जो क्लास है वो ख़त्म होती है। ज़्यादा एडवांस जानकारी के लिए या अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम आती है और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लासेस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।